आपने अपने घरों में खासकर दिवाली की पूजा में ये जिसे खील बोला जाता है देखी है? आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये साधारण सी दिखने वाली खील जो बहुत सस्ते दामों में मार्केट में मिल जाती है, आयुर्वेद के अनुसार सुपर फूड है। जो काम आपके महंगे सप्लीमेंट्स और दवाएं नहीं कर सकते, वो काम ये सिंपल सी दिखने वाली खील कर सकती है। इसे कहते हैं लाजा। इसे लाही चावल की खील और इंग्लिश में पैडी पफ्ड राइस बोला जाता है। तो आखिर क्या खास है इस सस्ती सी खील में? चलिए जानेंगे आज के वीडियो में और शेयर करेंगे आपके साथ इसकी कुछ खास रेसिपीज जो आपकी हेल्थ को अनदर लेवल पर ले जाएगी। नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। लाजा, जिसे आयुर्वेद के अनुसार एक शक्तिशाली सात्विक पाचन और ऊर्जा देने वाला आहार माना गया है। दरअसल चावल से 3 तरह की चीजें मेजरली बनाई जाती हैं: पोहा, मुरमुरा और लाही या लाजा। इनमें से लाजा डाइजेशन में सबसे ज्यादा हल्का और हेल्दी होता है। ये मुरमुरा से भी ज्यादा हल्का होता है। लाजा में लाजा का मतलब होता है बिना भूसी वाले धान को भूनकर बनाया गया फूला हुआ चावल। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जिसे चिकित्सा दृष्टिकोण से नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट, डाइजेस्टिव टॉनिक और मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहा जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मानता है कि जब शरीर में डिहाइड्रेशन हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाए या व्यक्ति उल्टी दस्त से जूझ रहा हो, तो सबसे जरूरी होता है शरीर को हाइड्रेट करना और डाइजेस्टिव लाइनिंग को सूद करना। लाजा से तैयार ड्रिंक इस काम को बिल्कुल उसी तरह करता है जैसा कोई मेडिकल ओआरएस करता है। फर्क बस इतना ही है कि इसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं होता। ये ना सिर्फ डाइजेशन को सपोर्ट करता है बल्कि शरीर की डाइजेस्टिव फायर को भी पुनर्जीवित करता है, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है, भूख खुलती है और शरीर हल्का और एनर्जेटिक फील करता है। ये पोहा और मुरमुरा दोनों से हल्का है। लाजा की तासीर ठंडी है, इसीलिए पचने में ये बहुत आसान है। खास बात यह है कि इसे 1 साल के बच्चे से लेकर 80 से 90 साल के बुजुर्ग कोई भी ले सकता है। पेट की अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में इसका बहुत अधिक महत्व है। पंचकर्मा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, जिससे ये आईबीएस, हाइपर एसिडिटी, गर्ड और डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में बहुत लाभकारी माना गया है। कई लोग इसे मुरमुरा या पोहा जैसा समझ लेते हैं, लेकिन लाजा इन दोनों से ज्यादा हल्का और पचने में आसान होता है। डॉक्टर अदिति शर्मा, जो कि एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि लाजा को आयुर्वेद में लघु और दीपन गुणों से युक्त माना गया है, यानी कि ये जल्दी पचने वाला है और पाचन अग्नि को तेज करता है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी सुधरता है। अगर आप इसको बॉईल करके इसका पानी पीते हैं, जिसे लाजा माड़ कहते हैं, तो ये आपके डाइजेशन को तो अच्छा करेगा ही, साथ ही डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा। अगर आप अपनी किचन में पोहा और मुरमुरा को लाजा से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपके पेट पर ज्यादा लाइट, गट के लिए अच्छा और मिनरल्स का अच्छा सोर्स साबित होगा। ये एक्सेसिव कफ और पित्त दोष से होने वाली समस्याओं से आपको राहत दिलाता है, जैसे डिहाइड्रेशन, इंडाइजेशन, कफ, फीवर, वॉमिटिंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक दी गई जानकारी आपको कुछ काम की लग रही है तो जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी ऐसे हेल्दी वीडियोस हम आप तक ला सकें। और हाँ, इस वीडियो में दी गई जानकारी फैक्ट चेक और एक्सपर्ट से कंसल्ट करके आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लाजा डायबिटीज में भी फायदेमंद है। इसका सत्तू बनाकर ले सकते हैं आप। इसके लिए लाजा को धूप में थोड़ा सुखाकर इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लें। ये तैयार हो गया आपके लिए लाजा सत्तू। अब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच लाजा पाउडर डालकर ऊपर से पुदीना पत्ती, जीरा पाउडर, सेंधा नमक, चाट मसाला डालकर अच्छे से मथ लें और इस ड्रिंक को पी लें। अगर आप चाहें तो इसमें सौंफ या इलायची का पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और सुगंध
और बेहतर हो जाए। ये सत्तू बेहद हल्का, तेल रहित, फैट फ्री और पाचन में सहायता करने वाला होता है। इसे आप सुबह सुबह भी पी सकते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम करता है। इसके अलावा आप लाजा को पानी में उबालकर ऊपर से पीपली, सौंठ और सेंधा नमक डालकर दलिए की तरह पकाकर भी ले सकते हैं। वैसे तो आप इसको बिना सौंठ, पीपली के भी पकाकर खा सकते हैं, लेकिन ये चीजें मिलाने से इसके हेल्थ बेनिफिट्स और बढ़ जाते हैं। नहीं तो आप इसको थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख दें और फूल जाने पर पानी से निकालकर इसमें दही, जीरा, नमक मिलाकर भी खा सकते हैं। लोग तो इसकी खीर बनाकर भी खाते हैं, जो वात प्रकृति वालों के लिए भी अच्छी है। इस खीर को साबुत आप घी में भूनकर दूध में डालकर खीर बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल चावल की खीर बनती है, या फिर इसका पाउडर बनाकर उसे भी खीर बनाई जा सकती है। तो आप नॉर्मल चावल वाली खीर को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। लाजा का चिवड़ा भी बनाया जा सकता है, जिसमें मुरमुरे की जगह आप लाजा का इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ शरीर के लिए हल्का होता है, बल्कि पेट और आंतों के लिए भी फायदेमंद होता है। लाजा का उपयोग उन सभी परिस्थितियों में किया जा सकता है जहां शरीर को दोबारा एनर्जी और हाइड्रेशन की जरूरत होती है, जैसे कि जब किसी को उल्टी या दस्त हो रहा हो, शरीर में पानी की कमी हो गई हो, अत्यधिक प्यास लग रही हो, भूख ना लग रही हो, पाचन गड़बड़ हो, बुखार के बाद वापस रिकवरी करनी हो, या वजन कम करने की प्रक्रिया चल रही हो। इन सभी स्थितियों में लाजा का पानी बेहद लाभकारी होता है। खास तौर पर प्रेगनेंसी में जब उल्टी की समस्या ज्यादा हो जाती है, तो ये एक सुरक्षित और असरदार उपाय साबित हो सकता है। जो लोग थकावट महसूस करते हैं या जिन्हें बार बार कुछ खाने की क्रेविंग होती है, उनके लिए लाजा एक बेहतरीन ऑप्शन है। लाजा को जब नारियल पानी में नींबू, खीरा, अनार और सेंधा नमक के साथ मिलाकर लिया जाए, तो ये एक परफेक्ट डिटॉक्स स्नैक बन जाता है, जिसे आप फास्ट में भी ले सकते हैं। लाजा ना सिर्फ हाई सैटिस्फैक्शन देता है, यानी इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती, बल्कि ये शरीर को हल्का भी रखता है। जिन लोगों को रात में खाना खाने के बाद भी बार बार भूख लगती है, उनके लिए भी लाजा एक हेल्दी नाइट स्नैक बन सकता है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हो, तो लाजा का सत्तू लो। ये बिल्कुल ऑयल फ्री, फैट फ्री और लाइट होता है। इसमें ना सैचुरेटेड फैट होता है और ना ही ज्यादा कैलोरीज। तो रोज सुबह एक गिलास पानी में लाजा का सत्तू घोले, थोड़ा नींबू और काला नमक डालकर इसे पिए। दोस्तों, ये लिवर को डिटॉक्स करता है, फैट मेटाबॉलिज्म सुधारता है और कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से कम करता है। सिंपल, सेफ और सस्ता लाजा का सत्तू। लाजा में नेचुरल आयरन, मैग्नीशियम और थोड़ा कैल्शियम भी पाया जाता है। लाजा को आप दूध में कॉर्नफ्लेक्स की तरह भी खा सकते हैं, या फिर गुड़ के साथ मिलाकर। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पाचक और एनर्जी देने वाला होता है। जो लोग जिम या एक्सरसाइज के बाद थकान महसूस करते हैं, उनके लिए भी लाजा एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है। लाजा को अगर आप फाइबर युक्त फूड के साथ लेते हैं, तो ये ब्लड शुगर को भी नहीं बढ़ाता और डायबिटिक मरीजों के लिए सुरक्षित रहता है। आयुर्वेद में इसे सिर्फ एक आहार नहीं, बल्कि एक औषधीय अन्न के रूप में माना गया है। इसे मंदिरों में पूजा पाठ, हवन और कन्यादान जैसे धार्मिक कार्यों में आहुति के रूप में चढ़ाया जाता है। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने सात्विक आहार का हिस्सा माना है, जो शरीर को ऊर्जा, शुद्धि और शांति तीनों देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लाजा को हम संयम से और सही मात्रा में लें। बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें। इनसे बीमारी नहीं, शरीर की ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। ध्यान रहे, इसे बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार लिया जा सकता है। अगर डोज की बात करें, तो डोज व्यक्ति की पाचन क्षमता पर निर्भर करती है। जिसकी पाचन शक्ति जितनी बेहतर है, वो उतनी मात्रा में इसे ग्रहण कर सकता है। अब फैसला आपका है, आप अपने किचन में लाजा को जगह देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हेल्दी वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।